एक पिता जो अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए घर लौटता है। एक घर जहां प्यार की जगह एक खौफनाक साजिश पनप रही थी, और एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे महीनों पहले ही तैयार कर लिया गया था। आज बात करेंगे सौरभ राजपूत मामले की, जिसे पूरा देश अब ब्रह्मपुरी ड्रम मर्डर केस के नाम से जानता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बंद दरवाजे के पीछे से। पुलिस को एक किराए के मकान के बाथरूम में सीमेंट से भरा, पूरी तरह से सील किया हुआ एक ड्रम मिलता है। अब सवाल यह था कि आखिर इस ड्रम के अंदर ऐसा क्या था जिसे इतनी मजबूती से छिपाने की जरूरत पड़ी। और जब उस ड्रम को खोला गया तो जो सच्चाई सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए। उसके अंदर सौरभ राजपूत के शरीर के टुकड़े थे। हाँ, वही सौरभ जो कुछ ही हफ्ते पहले अपने परिवार से मिलने विदेश से लौटा था। तो सवाल ये उठता है कि ये सौरभ राजपूत था कौन और वो भारत आया ही क्यों था। इस केस को समझने के लिए सबसे पहले हमें पीड़ित को जानना होगा। तो सौरभ राजपूत एक पूर्व मर्चेंट नेवी अफसर था। उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा देश से बाहर समंदर में ही गुजरा। 2016 में उसकी शादी मुस्कान रस्तोगी से हुई और उनकी एक 6 साल की बेटी भी थी। और इस बार फरवरी 2025 में वो घर लौटा था, सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने। बाहर से देखने पर तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, है ना? एक पिता अपनी बेटी के लिए 7 समंदर पार से घर आया है, एक खुशहाल परिवार। लेकिन क्या सच में सब कुछ वैसा ही था जैसा दिख रहा था? तो एक तरफ तो ये खुशहाल परिवार की तस्वीर थी, लेकिन इस तस्वीर के पीछे की कहानी वो बिल्कुल अलग थी। पुलिस के मुताबिक बंद दरवाजों के पीछे एक अफेयर चल रहा था, सौरभ की पत्नी मुस्कान और साहिल शुक्ला नाम के एक आदमी के बीच। और कहते हैं कि यही इस पूरे केस का सबसे बड़ा मोटिव था। एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई अचानक गुस्से में हुआ क्राइम नहीं था। नहीं, पुलिस चार्जशीट की माने तो ये एक सोची समझी साजिश थी, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे महीनों से तैयार किया जा रहा था। पुलिस के हिसाब से ये पूरा खेल नवंबर 2024 में ही शुरू हो गया था। सोचिए, दिसंबर जनवरी में बाकायदा औजार खरीदे गए, सौरभ की हर एक आदत पर नजर रखी गई। फरवरी आते आते तो नशीली दवाओं को टेस्ट तक किया गया कि वो असरदार हैं या नहीं। और फिर मार्च में इस प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये महीनों की ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग थी। तो इस पूरे प्लान के स्टेप्स क्या थे? पहला, टारगेट यानी सौरभ की रूटीन को समझना। दूसरा, क्राइम के लिए जो भी औजार चाहिए थे उन्हें खरीदना। तीसरा, सेडेटिव्स को टेस्ट करना कि वो ठीक से काम करते हैं या नहीं। और चौथा, और शायद सबसे चौंकाने वाला स्टेप, अपने साथी को मैनिपुलेट करना, उसे अपने जाल में फंसाना, और वो भी एक ऐसे तरीके से जो सुनने में ही अजीब लगता है। और यही वो बात है जो इस केस को सबसे अलग और डरावना बना देती है। पुलिस का कहना है कि मुस्कान ने साहिल को कंट्रोल करने के लिए एक फेक स्नैपचैट अकाउंट बनाया, और उस अकाउंट से वो नाटक करती थी कि वो साहिल के किसी गुजरे हुए करीबी की आत्मा है जो उसे गाइड कर रही है। सोचिए, ये सिर्फ एक झूठ नहीं था, ये किसी के इमोशंस और विश्वास के साथ खेला गया एक बहुत ही खतरनाक खेल था। तो महीनों की प्लानिंग हो चुकी थी, अब बारी थी उसे अंजाम देने की। पुलिस की थ्योरी के हिसाब से उस रात हुआ क्या था और फिर सबूतों को कैसे ठिकाने लगाया गया। तो पुलिस के मुताबिक मार्च 2025 की वो रात मुस्कान ने सौरभ को खाने या पीने में कोई नशीली दवा दे दी। जैसे ही सौरभ बेहोश हुआ, साहिल घर में दाखिल हो गया और उसने हमला कर दिया। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक। इसके बाद जो हुआ वो शायद इस केस का सबसे भयानक हिस्सा है। पुलिस के मुताबिक सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े किए गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस क्राइम के पीछे की हैवानियत को दिखाता है कि ये सब कितने ठंडे दिमाग से किया गया। सबूतों को मिटाने का तरीका भी उतना ही खौफनाक था। शरीर के हिस्सों को एक बड़े से नीले ड्रम में डाला गया और फिर उसे सीमेंट से भर दिया गया, पूरी तरह सील। मकसद बिल्कुल साफ था कि ना तो कोई बदबू बाहर आए और ना ही कभी किसी को कोई सुराग मिले। और जैसे ही ये सब खत्म हुआ, दोनों ने क्या किया? दुनिया को दिखाने के लिए कि सब नॉर्मल है, मुस्कान और साहिल पुलिस के मुताबिक फौरन हिमाचल प्रदेश घूमने निकल गए। ये एक तरह से एक पक्की एलिबी बनाने की कोशिश थी, एक ऐसा दिखावा जिससे लगे कि सौरभ तो कहीं गायब हो गया है। तो ये केस रातों रात पूरे देश में छा गया, हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा था। लेकिन सवाल ये है कि
क्यों? आखिर इस कहानी में ऐसा क्या था जिसने सबको इतना हिला के रख दिया? देखिए, इसकी कई वजहें थीं। सबसे पहली तो थी पीड़ित की कहानी। एक पिता का अपनी बेटी के लिए लौटना, इसने सबको इमोशनली कनेक्ट किया। फिर जिस ठंडे दिमाग से महीनों तक प्लानिंग की गई, वो डराने वाली थी। तीसरा, सबूत मिटाने का वो तरीका, सीमेंट से भरा ड्रम, ये बहुत ही क्रूर था। और आखिर में वो स्नैपचैट वाला साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एंगल। इन सब वजहों ने मिलकर इस केस को सिर्फ एक क्राइम स्टोरी से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया। फाइनली मई 2025 में पुलिस ने 1000 पन्नों से भी ज्यादा की चार्जशीट फाइल की और उसमें साफ साफ कहा गया कि ये एक कोल्ड ब्लडेड प्री प्लान्ड मर्डर था। अब ये मामला अदालत में है और इंसाफ का इंतजार किया जा रहा है। तो ये केस सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। ये हमें उस अंधेरे की याद दिलाता है जो एक परफेक्ट, एक खुशहाल चेहरे के पीछे भी छिपा हो सकता है, और अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि हम वाकई में कितना जानते हैं कि बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है।